जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है। प्रेस्टिक सेट नंबर 9 है दोस्तों। ये सेट नंबर 9 हमने करा रहे हैं। 1 से 8 तक सेट हम करा चुके हैं दोस्तों। और आप लोग 1 से 8 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो 1 से 8 तक सेट का भी रिवीजन कर लीजिए। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। खानवा के युद्ध डॉट डॉट और राणा सागर के बीच लड़ा गया था। तो राणा सागर और खानवा के युद्ध कौन दोनों के बीच लड़ा गया था? तो बाबर के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबर। और बाबर ने कितने युद्ध किए थे? तो बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध लड़ा था? तो बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़ा था। जो कि पहला युद्ध बाबर का था पानीपत का युद्ध। पहला युद्ध कौन था? तो बाबर का पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहला युद्ध लड़ा था। और दूसरा युद्ध कौन लड़ा था? तो खनवा का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन लड़ा था? तो दूसरा युद्ध लड़ा था खनवा को, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा था। 17 मार्च 1527 को खनवा का युद्ध लड़ा था। और तीसरा युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध हो गया चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 को लड़ा था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा हुआ था। और चौथा युद्ध लड़ा था घाघरा युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा था। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने चारों युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया था। बाबर ने चारों युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया था। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो बाबर की मृत्यु हो गई थी 29 दिसंबर 1530 को। कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1530 को बाबर को मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब ने डॉट डॉट की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया था। तो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर कितने वर्ष शासन किया था? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। कितना? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और औरंगजेब ने कहाँ के रहने वाला था? औरंगजेब जो है गुजरात को रहने वाला था। औरंगजेब कहाँ के? तो गुजरात को रहने वाला था। औरंगजेब का गुरु कौन था? तो औरंगजेब का गुरु था मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम है? तो मीर मोहम्मद हकीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूएस यूनाइटेड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएस यूनाइटेड का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो बेसबॉल। कौन है? तो बेसबॉल जो है यूएस का राष्ट्रीय खेल है। यूएस का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएस का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अब बेसबॉल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। और कब खेला गया था दोस्तों? तो 1846 ईस्वी को खेला गया था। 1846 ईस्वी को बेसबॉल राष्ट्रीय खेल खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है? तो 338 अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति करता है। अब भारत का आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछ देगा तो 267 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन में है? तो 267 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थिति सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाने को क्या लिया? संकल्प लिया। तो 31 दिसंबर 1929 को बैठक किया था। 31 दिसंबर 1929 को बैठक किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार किया था। भारत के लोगों ने योजना कौन सा योजना तैयार किया था? तो एम एन राय ने। कौन योजना तैयार किया था? एम एन राय ने योजना तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एन राय ने योजना तैयार किया था। एम एन राय ने योजना कब बनाया गया था? तो 1945 में बनाया था। कब बनाया था? तो 1945 ईस्वी को यह योजना बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियल घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो रियल घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? तो 1992 को दिया था। किस वर्ष? तो 1992 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 को रियल घोषणा को मंजूरी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूएन पर्यावरण गतिविधियां का सम्मान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पूर्वी तट में ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बारी दोआबा डॉट किसके बीच क्षेत्रफल है? तो कितने के बीच क्षेत्रफल है दोस्तों? तो ब्यास और रावी क्या है? तो ब्यास और रावी के बीच के क्षेत्रफल है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास और रावी के बीच क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह वो किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? तो 5 वन आच्छादित प्रदेश में वह शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं शामिल है? तो पंजाब। कौन है? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अम्बाला शहर स्थित है। कौन सा शहर है? तो अम्बाला शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्बाला शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रोकर। कौन सा त्यौहार? तो रोकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। और चेबोरा कहाँ से मनाया जाता है? तो चेबोरा जो है मणिपुर का त्यौहार है। चेबोरा त्यौहार जो है कहाँ का है? तो चेबोरा त्यौहार मणिपुर के त्यौहार है। और नोक्रेम त्यौहार कहाँ का है? तो मेघालय का है। नोक्रेम त्यौहार कहाँ का है? तो मेघालय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो रेडियो आवाज़, रेडियो जो क्या है वो आवाज़ है। तो टेलीविज़न क्या है? तो टेलीविज़न जो रेडियो में हम आवाज़ सुनते हैं, तो टेलीविज़न में क्या देखते हैं? तो पिक्चर देखते हैं। तो उसे हम चित्र कहते हैं या इमेज कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो उस विकल्प का हमने को चयन करना है जो बाकी से अलग है। तो कल्पना, ईट, सोना, चिड़िया। सोना गोल्ड जो है इससे अलग है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड में यदि इतना को इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है तो इसी कोड में इतना को क्या लिखा जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग इसको हम ऑप्शन बता देते हैं। और इसका पूरा फुल मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। टेलीग्राम पर पूरा मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल PDF बना के हमने वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का कजिन है जिसका पिता ए की माँ के भाई है, ए के पिता का पिता से क्या संबंध है? तो इसका क्या संबंध आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएगा? तो ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गया तथा 2 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाता है। 7 किलोमीटर चलने के बाद बाएं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चली तो अपने घर से मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ पर है? तो उसका स्थान अब कहाँ पर है? तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। कहाँ पर है? तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सब रीजनिंग है, हम इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग का पूरा फुल सोल्यूशन PDF वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चित्र के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है 5 7, तो 2 के स्क्वायर 4 11, 4 के स्क्वायर 8, 4 2 6, 6 6 2 8, 8 2 10, 25 8 35। तो इसका आ जाएगा दोस्तों कितना? 35। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ से लंबा है और RS से लंबा है। तो SQ R से परंतु लंबा है, P से छोटा है तो
पी आर से छोटा है तो कौन सा सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। समय सेकेंड, समय मिनट, घंटा। तो घंटा, समय, सेकेंड और क्या है? मिनट है। तो ये सेकेंड ऑप्शन असंगत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत कौन है? तो सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विलयन में विद्युत का चालन किस में नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में। किस में नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर इंस्पेक्टर में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। तो सौर इंस्पेक्टर में बैगनी रंग से लाल रंग होता है, तो किस में होता है? तो विचलन घटता है और अपतनांक भी घटता है। क्या होता है? तो विचलन घटता है और अपतनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो इस प्रक्रिया में कार की स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो परिवर्तन नहीं होगी। क्या होगी? तो इसमें परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधकता करता है तो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रभावित होता है। क्या होता है? तो इनसे समान धारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसे समान धारा प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड बैंड की एक उच्चारण क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण रहेगी? तो किस कारण से इसका रहेगी? तो आवृत्ति के व्यापक श्रेणी में। किस कारण से? तो आवृत्ति के व्यापक श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति के व्यापक श्रेणी में रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो कौन सा हो जाएगा? तो जनरेटर पर। कौन सा है? तो जनरेटर पर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? तो निम्न आरेख में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो चित्र डी जो हमको लगता है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्र डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर अपवर्तित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, प्रकाश का पुंज बना सकता है। तो किस पर? तो अपवर्तन दर्पण और उत्तर लेंस दोनों में। किस पर? तो अपवर्तन दर्पण और उत्तर लेंस दोनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 ग्राम सोडियम को जल में अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? तो मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा दोस्तों? तो 112 मिली होगा। क्या होगा? तो 112 मिली होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 112 मिली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो जमाव के कारण कौन सी मिट्टी बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो कौन सा योजना का संबंध है जो वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सा? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद में संसद को दोनों सदनों को बैठने के प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। किस में? तो अनुच्छेद 108 में बैठने की प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोत्तम दर कितनी है? तो जीएसटी का सर्वोत्तम दर कितनी है? तो 28%। कितना है? तो 28%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28% है। भारत में वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी राज्य का राज्यपाल किससे के पास प्रसाद दफ्तर अपना पद धारण करता है? तो अपना पद धारण करता है किस पर? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का नियम राष्ट्रपति करता है। भारत राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1956 के तहत जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल को, एक ही राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार में किस जिला में है? तो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में। किस में? तो जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जमुई जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा में कौन हुए थे? तो श्री अब्दुल बारी हुए थे। किसने? तो श्री अब्दुल बारी हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, श्री अब्दुल बारी हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो खुदीराम बोस के द्वारा। किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र विस्मटेक संगठन का सदस्य नहीं थे? विस्मटेक संगठन का सदस्य नहीं तो मालदीव। कौन है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर डी मालदीव जो है विस्मटेक संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमानित श्रेणी की अधिकतम राशि कितनी है? तो शिशु योजना के तहत कितनी राशि है? तो 50,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50,000। और तरुण उद्यमन योजना के तहत कितना है? तो 5 लाख से 10 लाख। कितना है तरुण योजना के तहत? तो 5 लाख से 10 लाख तक योजना का है। ठीक है, और किशोर उद्यमन योजना कितना है? तो 50,000 से 5 लाख तक। 50,000 से 5 लाख तक है। ठीक है, और यह योजना किस वर्ष लागू किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को लागू किया था। कब लागू किया था? 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में किया था। किस वर्ष किया था? तो 1954 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1954 में किया था। अब पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल कब किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पर किया था। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल कब किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के दिन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इन कष्टिक उपन्यास लिखा है? तो इन कष्टिक उपन्यास किसने लिखा है? तो अनीता देसाई ने। किसने? तो अनीता देसाई ने इन कष्टिक उपन्यास लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनीता देसाई ने लिखा है। चलिए, अनीता देसाई को सम्मानित कब किया गया था? तो 2021 में सम्मानित किया गया था अनीता देसाई को। अनीता देसाई को किस चीज़ से सम्मानित किया था? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितारा से। किस वंश से? तो सितार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सितार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? तो गुप्त वंश को। किसको कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुप्त वंश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो कितने दिन के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो 75 दिन के भीतर। कितने? तो 75 दिन के भीतर वह पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धन विधेयक को पारित करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया था? तो अनुच्छेद 117 का उपयोग करता है। कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 117 का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 74.4% था। कितना था? तो 74.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 74.4% था। अब पुरुष की साक्षरता कितना था? तो 82.14%। कितना था? तो 82.14% पुरुष की साक्षरता था। और महिला की साक्षरता था 64.46%। महिला की साक्षरता कितना था? 64.46% महिला की साक्षरता था। और 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। कौन है? तो केरल राज्य जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। वहाँ पर कितना है? तो 93.91%। कितना है? तो 93.91% है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। यहाँ पर कितना है? तो 61.8% है। बिहार में कितने परसेंट साक्षरता है? तो 61.8% साक्षरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्णा राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा राज सागर को किस बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो काली नदी पर। किस नदी पर? तो काली नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा काली नदी पर। कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा जिला में? तो मैसूर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो यान मार्टेल। क्या है? तो यान मार्टेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है यान मार्टेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा क्या है? मौलिक कर्तव्य। उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का संगठन बनाया गया था? किस समिति का संगठन बनाया था? हंटर समिति का। किस समिति का? तो हंटर समिति का संगठन बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है हंटर समिति का संगठन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुन्ना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कुन्ना जो है निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा है? तो क्रोएशिया के। किस देश का है? तो क्रोएशिया देश की जो है कुन्ना मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्रोएशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जलडमरुथम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो एक राज्य के बीच कौन सा है? तो बेरिंग जलडमरुथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीप समूह टिएरा डेला फुगलो किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। किस महाद्वीप में? तो यूरोप में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा यूरोप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा में। कहाँ है? तो अक्रा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रा में है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एशिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बंटोर। क्या है? तो उलान बंटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो तुगलिक। क्या है? मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो तुगलिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार में पंचायती राज नियम को 2006 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 2006 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा? तो सबसे अधिक बाघों वाला संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश बाघों वाला सबसे अधिक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के में कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुस्तक वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो मेजबानी करने के लिए कौन सा महिला तैयार है? तो झारखंड। कौन है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक सहराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से वह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान कौन सा था? तो 126वां स्थान था। कौन सा स्थान? 126वां स्थान था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 126वां स्थान भारत का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उत्पन्न किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया था। किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश ₹100 5 वर्ष के ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज दर 6 वर्ष के लिए निवेश राशि y है। तो x और y का अनुपात क्या होगा? तो x और y का अनुपात क्या होगा? तो कितना अनुपात होगा दोस्तों हमने रीजनिंग में ही बताती है आपको कि मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल वीडियो और PDF सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और उस वहाँ PDF आपको पूरा फुल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग मैथ का छोड़ देते हैं और हमने अति का GS का ओनली देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? तो उपधातु का गुणधर्म कौन सा है? तो अर्धचालक है। कौन सा है? तो अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा है? तो किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा हुआ है? तो एल्कीहाइड में। किस में? तो एल्कीहाइड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण पर्याय नीले रंग के होते हैं? तो लवण पर्याय जो है वह नीले रंग के होते हैं। तो किस में होते हैं? तो कॉपर में, Cu। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Cu में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का pH मान लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? तो pH मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ठोस, द्रव एवं गैस के। तो ठोस एवं द्रव गैस के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठोस, द्रव एवं गैस के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का NTP पर आयतन होगा। तो NTP पर कितना आयतन होगा? तो 448 मिली होगा। कितना होगा? तो 448 मिली होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 448 मिली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो नए प्रकाश के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, उपयोग में सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद होते हैं की संख्या निर्धारित होती है? तो संख्या क्या होती है? निर्धारित होती है। तो किस में होती है? तो प्रोटॉन में होती है। कितने? तो प्रोटॉन में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो फैलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मेढक टिंडे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा?
तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में हो, किसमें? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के दिशा में हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई जो पौधा है वो किस कुल का सदस्य है? तो मीमोसेसी का। किस सदस्य का? तो मीमोसेसी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीमोसेसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो पेप्टिक वर्ण के जीवाणु को पता लगाने वाले वैज्ञानिक को क्या नाम है? तो बेली मार्स एंड एडवर्डन जनरल। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परितंत्र में अपघटक है? तो किस परितंत्र में अपघटक है? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलना। किसमें? तो जैविक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केप रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केप रोग का दूसरा नाम क्या है? तो रेटिकुलोएंडोथेलियोसी। क्या है? रेटिकुलोएंडोथेलियोसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिकुलोएंडोथेलियोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो जल के द्वारा। किसके द्वारा? तो जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पानी को बिंदीदार रेखा को मोड़ा जाता है। तो बिंदीदार रेखा को मोड़ा जाता है, ये रीजनिंग है दोस्तों, इसका हमने बता दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 4 है। क्या है? 4, 1 और 2, 4, ये है 4 नंबर, सॉरी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काटने वाला है। निम्नलिखित किसी बच्चा को कूट कर इतना वो से किसमें है? तो सी इसमें है, सी इसमें है। तो जेट ही केमी बार, तो बार से बार कट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सील से सील कट गया। ठीक है, एंड रिच बचा हुआ है, ही इज बचा हुआ है। जेल टूट लैप, जेल टूट लैप, तो लैप से लैप कट गया, लैप से लैप कट गया, तो क्या जाएगा? राइस, राइस से राइस कट जाएगा। और टू से टू कट गया, तो ईज कट जाएगा, आई में ईज आई में कट जाएगा, तो सी कहते हैं जेल आ जाएगा, जी एल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें त्रिभुज कितना है? तो कितने इसमें त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 1 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 14 त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तापमापी या थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद फैक्टेक्टर का संबंध किसे? तो फैक्टेक्टर का किसे है? तो कौन से? किससे है? तो कौन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण इतना की तुलना में आपस में बदलकर बराबर 10, तो आपस में इसको बदलना है और बराबर 10 करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम बदलते हैं। तो 7 के जगह पर 3 गुने 10 कर दें, तो 3 10 30, और 7 के जगह 3 के जगह पर 7, तो 5 6 भागा 6 आ जाएगा, और जोड़ 5 10 है, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 5 10, 5 5 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग का मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन पीडीएफ में हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पूरा फुल मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर